हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सीईटी सेल की तरफ से 3 नए नोटिसेस आए हैं। वो नोटिसेस में क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आप लोगों का एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है अगर आप वो नोटिसेस को नहीं फॉलो करते हो। तो वो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा आपका पूरा टाइम टेबल डेट्स के साथ जो शीट है, कैप राउंड 1, 2, 3, 4, स्पॉट राउंड, सारी चीज़ों की जो नई डेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब बच्चों, कमेंट सेक्शन में अगर आप सबका वेरिफिकेशन अच्छे से हो चुका है, सीईटी सेल की तरफ से कंफर्मेशन भी मिल चुका है, तो आप लोग सारे के सारे बच्चे यस डालोगे। मैं आप सबको रिप्लाई करूंगी कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो नो टाइप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे कि मैं उनकी हेल्प आगे कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलता है, आप भी बन सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। आप में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, एवरीडे आपके लिए वीडियोज़ आएंगे, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो बच्चों, सबसे पहला नोटिस जो सीईटी सेल ने दिया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो ये है कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वाले बच्चे, वो सारे बच्चे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करे, उसके बदले में रिसीट या फिर टोकन सबमिट करा अथॉरिटी से लेकर, आप लोगों ने अप्लाई करा सर्टिफिकेट के लिए तो वहाँ पे उन्होंने आपको एक टोकन दिया, एक रिसीट दी, आपने वो सीईटी सेल को सबमिट करा है, तो आप लोगों का एडमिशन का कैंसिल हो जाएगा। तो सीईटी सेल ने साफ साफ कह दिया है बच्चों कि अगर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये रिसीट रहेगी तो आपका एडमिशन इन कैटेगरीज के हिसाब से नहीं होगा, रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन ओपन की तरफ होगा। यानी कि आप लोगों को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैप राउंड 4 शुरू होने से पहले पहले सीईटी सेल को सबमिट कर देने हैं, वरना आप 4th राउंड में ओपन की तरह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ओपन की तरह आप खेलोगे और पहले 3 राउंड्स में से आपको जो भी कॉलेज लग चुका होगा आपकी रिजर्व कैटेगरी के बलबूते पे, वो भी चला जाएगा। तो ये है सबसे पहला नोटिस। तो डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान से लेकर आना है, पीछे लगे रहना अथॉरिटीज़ के लेने के लिए, उनको अर्जेंसी बता देना, ठीक है। ये है आपका सबसे पहला नोटिस। दूसरा नोटिस जानने से पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कैप राउंड्स हैं जिसके लिए इतनी सारी मगजमारी हो रही है, आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन, वेरिफिकेशन, आप लोगों के ये सारे रिसीट का पूरा मामला, ये सब क्यों है? क्योंकि कैप राउंड जो है आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। कैप राउंड से ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और तो और इस साल कैप राउंड टफ भी हो चुका है, आपको पता है नए रूल्स आ गए हैं, इस बार सीईटी सेल सब कुछ देखने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके चाहे कम परसेंटाइल है चाहे ज़्यादा परसेंटाइल है, ठीक है, अब आपके हाथ में वो नहीं है। आप लोगों का रिजल्ट, आप लोगों की ये डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों का बोनस मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें 50% काम था, अभी भी 50% काम बचा है। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर डालना बेटा कैप राउंड में, तो आपको डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अब मैंने लास्ट इतने सारे बच्चे देखे थे जिनके कम परसेंटाइल थे, फिर भी महाराष्ट्र के आज अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे, फिर भी आज घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बना ली थी। कुछ कॉलेजेस पुणे के, कुछ मुंबई के, ऐसे करके बिना ऑर्डरिंग के डाल दिए थे। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि पर्सनल काउंसलिंग बैच को ज्वाइन करके काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाओ, क्योंकि आप लोगों को महाराष्ट्र के 340 कॉलेजेस का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना ही मम्मी पापा को है। मेरे काउंसलर्स आप लोगों से आपकी परसेंटाइल, कौन सी सिटी में जाना है, क्या ब्रांच है, क्या कैटेगरी है, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में चेक करते हैं कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, उसके हिसाब से कॉलेज लिस्ट बना कर देते हैं। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालते हो तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलता है बेटा।
आपको पर्सनल काउंसलिंग बैच से पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, पूरा ऑर्डर जमा के, क्योंकि अगर एक भी ऑर्डरिंग ऊपर नीचे हो जाती है बेटा तो आप लोगों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, मम्मी पापा के लाखों पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, जो भी डाउट से आपको A to Z आपके सॉल्व करके देगा। एक आपके साथ हमेशा एक सर एक मैम हमेशा रहेंगे, तो कोई भी तकलीफ नहीं आएगी आपको पूरे एडमिशन के प्रोसेस में। तीसरा, आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कैप राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड क्या होता है, फीस, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें बेटा। तो ये आखिरी मौका है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई गलती नहीं कर सकते, इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग बैच को फटाफट ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, एग्जाम खजाना ऐप है, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। फिर भी अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हो बेटा। एग्जाम खजाना ऐप पे मैं 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग दे रही हूँ। मेरे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे काउंसलिंग ज्वाइन कर ली थी, और आप भी जाओगे बेटा, इसीलिए फटाफट से ज्वाइन कर लेना। दूसरा नोटिस आप लोगों का आया है स्केड्यूल के ऊपर, यानी कि सीटी सेल ने कुछ चेंजेस करे हैं। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट अब 11 जुलाई हो चुकी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है 12 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि आप ई स्क्रूटिनी ले सकते हो या फिर फिजिकल जाके 12 जुलाई तक कर सकते हो। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आप लोगों की वो निकलेगी 15 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद आपको 16 से 18 जुलाई का टाइम मिलेगा ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए, कि वो जो रैंक वगैरह आई है उसमें कोई डेटा रॉन्ग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, जो भी कुछ है आप वो सीटी सेल की ग्रीवेंस भर सकते हो। और 21 जुलाई को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों की रैंक वर्सेस परसेंटाइल पर लेकर आने वाली हूँ, और रैंक कैसे कैलकुलेट होती है। तो इस वीडियो पे जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं वो वीडियो ले आऊँगी, तो लाइक पक्का कर देना, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का फर्स्ट हाफ हो गया स्केड्यूल का। अब दूसरा भाग आपके टाइम टेबल का, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कैप राउंड्स का। तो हर साल क्या होता है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके एक हफ्ते बाद पहला कैप राउंड शुरू होता है। तो उसके हिसाब से आपका पहला कैप राउंड जो है वो 27 जुलाई को स्टार्ट हो सकता है बेटा। सीटी सेल ने सिर्फ पहला आधा आपको बताया है स्केड्यूल का। नेक्स्ट हाफ मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हमेशा हर समय जब हम बताते हैं बच्चों को वो सही ही निकलता है। और ये डेट्स आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप तब तक अपनी कॉलेज लिस्ट काउंसलर से प्रिपेयर करके रख सको, कैप राउंड का पूरा प्रोसेस काउंसलर से समझ सको कि फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, और अपने फाइनल स्टेप के लिए रेडी हो सको। इसीलिए ये डेट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 बात भी कर सकते हो, और जो भी सीईटी सेल के ऑफिशियल नोटिस आते हैं, कुछ भी कट ऑफ के ऊपर अपडेट वगैरह, मैं सब कुछ वहाँ पे डाल देती हूँ, तो ज्वाइन पक्का कर लेना। तो पहले कैप राउंड में आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए करीबन 7-8 दिन मिलते हैं बेटा। उसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है और फिर कैप राउंड 1 का रिजल्ट निकलता है। वो रिजल्ट आपका निकलेगा 7 जुलाई को। जब भी कैप राउंड शुरू होता है उसके 10 दिन बाद रिजल्ट निकल जाता है, यानी कि 7 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट जब आया तो पहले नंबर का कॉलेज अगर आपको लग जाता है तो आपको वो लेना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। आप 2, 3, 4 इन कैप राउंड्स के लिए नहीं एलिजिबल रहोगे। इसीलिए बार बार कहते हो कि जो ऑर्डरिंग है कॉलेज लिस्ट की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरे काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाते हो तो आपको एज इट इज़ वो कैप राउंड 1 में लिस्ट डाल देनी है और आपको उधर से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अब जब आपका 7 जुलाई को कैप राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। या तो ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज कब होता है? जब आपका पहले नंबर का कॉलेज लग जाएगा, या फिर बाकी कोई कॉलेजेस आपके लगते हैं और आपको चाहिए तो आप उसे फ्रीज कर सकते हो।
और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे आगे खेलना है इसे रोक के, तो आप फ्लोट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। ये करने के लिए आपके पास करीबन 2 दिन रहते हैं। अगर आप फ्रीज करते हो तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जाके भर देनी होती है। अब वेकेंट सीट्स का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा आपका 10 अगस्त को। ये क्या होता है, अगर कैप राउंड 1 में किसी कॉलेज के पास 300 सीटें थी, तो कैप 1 राउंड के रिजल्ट के बाद उसकी 200 सीटें अगर भर जाती हैं, तो रिमेनिंग कितनी है, बची कितनी है, 100 सीटें। वो 100 सीटें जो हैं वो वेकेंट सीट्स की तरह आपको बताई जाती है कि अब इस कॉलेज में इतनी ही सीटें रह गई हैं। और कैप राउंड 1 में आपके करीबन 70% सीट्स खत्म हो जाती हैं, फुल हो जाती हैं। इसीलिए कॉलेज लिस्ट का प्रॉपरली बना होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हमारे काउंसलर से बनवा लेना। कैप राउंड 2 जो है आपका फिर 12 अगस्त से शुरू होगा, और उसका रिजल्ट जो है 17 अगस्त को लगेगा। अब इस रिजल्ट में अगर आपके पहले 3 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज लग जाता है तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा कोई कॉलेज लगता है तो आपके पास चॉइस है कि आप फ्रीज करो या फिर फ्लोट करो, बेटरमेंट के लिए जाओ, ठीक है। अब वेकेंट सीट्स कब डिस्प्ले होंगी, 19 अगस्त को, ठीक है। यहाँ पे आपका कैप राउंड 2 खत्म हो जाएगा। अब कैप राउंड 3, 4 और स्पॉट राउंड जानने से पहले सीईटी सेल का जो तीसरे नंबर का नोटिस था वो जान लो बेटा। वो तीसरे नंबर का नोटिस ये है कि यूजीसी गाइडलाइंस, ये यूजीसी क्या है, ये ऑल इंडिया के जो भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उनके लिए जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक ऑफिशियल, वो होता है यूजीसी। तो यूजीसी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि महाराष्ट्र में कॉलेजेस जो है 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, उससे आगे कोई कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा। तो जो भी प्रोसेस है वो 15 सितंबर से पहले पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपका तीसरा नोटिस है, ठीक है। अभी आपको इसका मतलब क्या है कि सब कुछ पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कैप राउंड 3 और कैप राउंड 4 कब होता है। तो कैप राउंड 3 जो है बेटा वो स्टार्ट होगा 21 अगस्त से, ठीक है। आई होप आप लोग नोट्स ले रहे हो जिससे कि आपके पास ये पूरा स्केड्यूल रहे, ठीक है। कैप राउंड 3 स्टार्ट होगा 21 अगस्त को, और उसका रिजल्ट जो है 25 अगस्त तक लगेगा बेटा। अब ये चीज़ ध्यान रखना, महाराष्ट्र में 340 कॉलेजेस और हर कॉलेज में 8 से 10 ब्रांचेस होती ही होती हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोगों के पास 3000 से भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं अपने कॉलेज लिस्ट में भरने के लिए। कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये बच्चों, कैसे करोगे खुद से अकेले से जब नॉलेज ही नहीं है। मम्मी पापा भी कितना हेल्प कर देंगे, उनको भी तो नहीं पता ना। वो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से, वो अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो उनको नहीं आइडिया ना बच्चों। तो क्यों, जिनको आइडिया है उनकी हेल्प लो और कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए। 3000 ऑप्शंस में से आपको कौन सा कॉलेज लगेगा आपको नहीं पता। अगर आपकी परसेंटाइल 20 परसेंटाइल और 20 परसेंटाइल के हिसाब से आपका 100 कॉलेजेस में नंबर लग सकता है, तो आपको 100वें नंबर पे तो नहीं जाना, 100 नंबर के कॉलेज में तो नहीं जाना है ना, पहले नंबर के कॉलेज में जाना है ना। कैसे जाओगे जब कॉलेज लिस्ट की ऑर्डरिंग बराबर होगी, और मेरे काउंसलर्स बैठे हैं वो ढूंढने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। अब अगर कैप राउंड 3 का रिजल्ट 25 अगस्त को आता है तो आप लोगों के पास फिर से 3 ऑप्शन होंगे। ऑटो फ्रीज कब होगा, अगर पहले 6 कॉलेजेस में से कोई कॉलेज लग जाता है तो वो आपको अपने आप मिल जाएगा, नहीं तो आप फ्रीज कर सकते हो या फिर फ्लोट कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैप राउंड, जो चौथा कैप राउंड है इस साल नया इंट्रोड्यूस हुआ, वो आपका शुरू होगा 29 अगस्त से। उसके पहले वेकेंट सीट्स आ जाएंगी आप लोगों की कैप राउंड 3 के 27 अगस्त को, ठीक है। तो कैप 4 जो है 29 अगस्त को स्टार्ट होगा, और उसका रिजल्ट आएगा आपका 2 सितंबर को, ठीक है। अब कैप राउंड 4 में क्या होगा कि आपकी लिस्ट में से जो भी कॉलेज आपको सीईटी सेल दे देता है आपको वो लेना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। और कैप 4 तक हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। हम लोगों के अगर फंडामेंटल सही है, कॉलेज लिस्ट एक्यूरेट है, कॉलेज लिस्ट परफेक्ट है, तो हमें 4 राउंड तक जाना ही नहीं, क्योंकि सीट्स भी नहीं बचती, टेंशन भी लगा पड़ा रहता है और एडमिशन भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्यों, अगर आप मुझसे काउंसलिंग करवाते हो तो मैं आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लिस्ट दूंगी आपकी परसेंटाइल के हिसाब से। वो आप जब कैप राउंड में डालोगे तो आपको पहले राउंड में ही कॉलेज लग जाएगा और बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लगेगा बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका जो स्पॉट राउंड है वो शुरू होगा 2 सितंबर से और वो चलेगा आपका 10 सितंबर तक। अब स्पॉट राउंड कैसे कंडक्ट होगा, स्पॉट राउंड 2 तरीके से होता है, एक तो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है कॉलेजेस की वो, या फिर ऑफलाइन वहाँ पे जाके विजिट करना होता है। अब स्पॉट राउंड्स, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स की जो फीस होती है वो 2 गुना होती है नॉर्मल तरीके से, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है।
मैनेजमेंट कोटा के ऊपर सीईटी सेल की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन अफवाहें ये आ रही हैं कि 3 गुना फीस आपको देनी पड़ेगी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, और सीईटी सेल ही कंडक्ट करवाएगा मैनेजमेंट कोटा। अब कब कंडक्ट करवाएगा, क्या स्पॉट राउंड के साथ चलेंगे या कब चलेंगे, वो सब के ऊपर जैसी ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगी बेटा। तो हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी, हमने सबसे पहले देखा स्केड्यूल, ठीक है, एक तो जो सीईटी सेल ने दे दिया है और एक जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपका कैप राउंड 1 25 अगस्त से 25 आपका जो जुलाई है, ठीक है, 25 से 27 जुलाई के बीच में शुरू हो जाएगा। आपके कॉलेजेस 15 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रिसीट है डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको कैप राउंड 4 शुरू होने के पहले पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने पड़ेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो कि कैप राउंड कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे कॉलेजेस सही तरीके से डले होने कॉलेज लिस्ट के अंदर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। तो ये गलती नहीं करनी है, करियर का सवाल है। अभी आप एक इन्वेस्टमेंट करोगे पर्सनल काउंसलिंग के अंदर, उसका रिटर्न ROI आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, 4 साल तो मिलेगा ही, और आगे फ्यूचर करियर भी बन जाएगा बेटा। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग पक्का ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कम परसेंटाइल ज़्यादा परसेंटाइल अगर अभी भी एक एक्यूरेट बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाओगे तो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में जाओगे बेटा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।